नमस्कार, के भारती न्यूज़ 24 चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज 10 छोटी बड़ी काम की खबरें। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही, भारतीय जनता पार्टी के नेता अब सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जी हां, वाहन व्यवस्था को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक अब पार्टी नेता, सांसद, विधायक सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। निर्देशों में साफ कहा गया है कि बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों को सरकारी गाड़ी की सुविधा नहीं मिलेगी। साथ ही सभी नेता अपनी ही कार का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल अब तक पार्टी के सभी प्रदेश पदाधिकारी संगठनात्मक कार्यक्रमों के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। सांसद, विधायक, एमएलसी बनने के बाद सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। अब यह सब नहीं होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए साल 2022 राजनीतिक नजरिए से ऐतिहासिक रहा है। साल के शुरुआत में ही राज्य में 30 साल बाद कोई पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। जी हां, इन नतीजों से ऐसा लग रहा था कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में दौड़ रहा बीजेपी का रथ अब कोई रोक नहीं पाएगा। आखिर में सपा आरएलडी गठबंधन ने जातीय समीकरण का एक ऐसा फार्मूला ढूंढ लिया जिसके दम पर खतौली में जीत दर्ज कर ली। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। साल 2022 सभी के लिए महंगाई भरा रहा। इस साल पेट्रोल के दामों से लेकर सभी सामानों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। इसी बीच साल 2022 खत्म होने से पहले त्रिपुरा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। जी हां, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में 12% वृद्धि की घोषणा की है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। यूपी नगर निगम चुनाव पर योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि यूपी में निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराए जाएंगे। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जारी की गई अधिसूचना को खारिज कर दिया है। दरअसल सरकारी अधिसूचना के खिलाफ कई जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में उछाल की आशंका को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए 6 सूत्री योजना तैयार की है। जी हां, इस मर्तबा सूबे में उन अस्पतालों की भी पहचान की गई है जहां कोविड-19 में मरीजों का इलाज 6 सूत्री योजना के तहत किया जाएगा। यह योजना तब तैयार की गई जब सोमवार को कोलकाता में उतरने के बाद ब्रिटिश नागरिक सहित 2 यात्रियों में कोविड-19 वायरस का पता चला था। के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। इस बीच यात्रा से यूपी के विपक्षी नेताओं की दूरी बनने को लेकर अटकलें तेज हो गई है। इस बात की संभावना जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना लेंगे। वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी इस यात्रा में शामिल होने से परहेज करेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। पुष्प कुमार दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। 26 दिसंबर को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। शपथ के साथ ही सोशल मीडिया पर नेपाल में माओवादी सरकार से संबंधित हैशटैग करने लगे। हालांकि प्रचंड शब्द के अलावा एक बड़ा नाम भी चर्चा में आ गया है। नाम है प्रमोद महाजन। के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 60% आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करती है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाने में कृषि का अहम योगदान है। हर मौसम में तरह तरह की फसलें उगाई जाती हैं। किसान भी फसलों में बेहतर उत्पाद के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। जी हाँ, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि योजनाएं खेती किसानी से लेकर उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए लोन से लेकर सब्सिडी इंसेंटिव फसल बीमा का लाभ देती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। मोदी कैबिनेट ने मुफ्त राशन योजना को एक बार फिर से बढ़ाने का ऐलान किया है। कैबिनेट बैठक के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि स्कीम को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसमें बीपीएल कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज, गेहूं और चावल मुफ्त में दिया जाता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। बेटियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती हैं। यहाँ इसी में से एक गांव की बेटी योजना जिसमें 10 महीने तक हर साल पैसा दिया जाता है। हालांकि इस योजना का लाभ हर कोई नहीं ले सकता है। यह गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश सरकार की ओर से संचालित की जाती है, जिस कारण इसका लाभ केवल मध्य प्रदेश के निवासी उठा सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा लीक मामले में पुलिस धीरे धीरे अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। इस मामले में अनुसंधान अधिकारी एसएसपी महेंद्र पारिक हैं, जो पहले भी बड़े मामलों की जांच कर चुके हैं।
हालांकि अभी तक इस मामले में पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश ढाका अब तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारियों के पीएफ खाते को मैनेज करता है, साथ ही ब्याज भी देता है। इसके अलावा पेंशन और अन्य लाभ का फायदा भी पहुंचाता है। इस एपीएफ ने 6 करोड़ से अधिक लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट साइबर फ्रॉड को लेकर ईपीएफओ ने जानकारी दी है। इस फ्रॉड करने वाले कर्मचारियों से उनकी पर्सनल डिटेल मांग रहे हैं। इस तरह की ताज़ा एवं काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।